ठीक है, चलिए अब यह समझते हैं कि अपने बिजनेस के खर्चों को कैसे एनालाइज करें और आखिर में यह पता लगाएं कि असली प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। अगर आप एक छोटे बिजनेस के मालिक हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि पैसा हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन उसके पीछे का हिसाब किताब, खैर, वो थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बिजनेस कॉस्ट। ये मूल रूप से वो सब कुछ है जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्च करते हैं। मैं इन्हें 4 हिस्सों में बांटना पसंद करता हूं। पहला, फिक्स्ड कॉस्ट। ये वो चीजें हैं जिनका भुगतान आप हर हाल में करते हैं, जैसे किराया, आपकी फुल टाइम टीम की सैलरी, इंश्योरेंस और शायद लोन का इंटरेस्ट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं या 1000, ये बिल हर महीने आते हैं। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट। ये सीधे आपकी बिक्री की मात्रा से जुड़े होते हैं। जितनी ज्यादा आप बिक्री करेंगे, उतना ज्यादा आप खर्च करेंगे, जैसे कच्चा माल, पैकेजिंग, आपकी मशीनों के लिए बिजली, डिलीवरी चार्ज और उन वर्कर्स की मजदूरी जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर ही काम पर रखते हैं। तीसरा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यह बीच का जोन है, जैसे आपका फोन बिल या मेंटेनेंस। इसमें एक बेसिक चार्ज होता है और फिर अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यह बढ़ता है। और आखिर में चौथा, वन टाइम या कैपिटल कॉस्ट। आप इनसे हर महीने नहीं निपटते, लेकिन ये बड़े होते हैं, जैसे नई मशीनरी खरीदना, अपनी वेबसाइट सेटअप करना या नया ऑफिस फर्नीचर लेना। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि आपने ये सब इसी के लिए तो शुरू किया है ना? मैं जिस आसान फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं वह यह है। पहला स्टेप, टोटल रेवेन्यू। यह बस वो सारा पैसा है जो आप बिक्री से कमाते हैं। दूसरा स्टेप, अपनी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। अपने टोटल रेवेन्यू में से बेचे गए सामान की लागत घटा दें। इसमें आपका कच्चा माल, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन के खर्चे शामिल हैं। जो बचा वही है जो आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाने और बेचने से कमाया। तीसरा स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, किराया, सैलरी, मार्केटिंग बिल घटा दें। यह आपको बताता है कि दिन प्रतिदिन बिजनेस चलाने के बाद कितना पैसा बचा है। चौथा स्टेप, नेट प्रॉफिट, या जैसा मैं इसे कहता हूं, असली प्रॉफिट। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कोई भी इंटरेस्ट, टैक्स या डिप्रिसिएशन घटा दें। आपके हाथ में क्या बचा, वही आपके बिजनेस की असली कमाई की ताकत है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की बिक्री की। आपके सामान की लागत 6 लाख थी। इससे आपको 4 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। 2 लाख ऑपरेटिंग खर्चों में घटा दें, आपके पास 2 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। इंटरेस्ट और टैक्स मान लीजिए 50,000 निकालने के बाद आपके पास 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट बचता है। तो इसका क्या मतलब है? आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% है। बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात है, प्रॉफिट हमेशा आपकी जेब में नकद नहीं होता। कभी कभी आपने बिक्री कर दी होती है, लेकिन पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया होता। किसी भी अप्रत्याशित चीज से बचने के लिए हमेशा अपने कैश फ्लो पर नजर रखें और अपने ब्रेक इवन पॉइंट को जानें। वो पल जब आपकी बिक्री आपके सभी खर्चों को कवर कर लेती है और आपको नुकसान नहीं हो रहा होता। बस यही है। अगर आप इन नंबरों पर नजर रखें, तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका बिजनेस कहां खड़ा है और इसे और भी मजबूत कैसे बनाया जाए।